लड़की, अली को मुसीबत में फंसा दिया तुमने। तुम्हारी वजह से अली अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, फिर अच्छा लगेगा? हाँ, मैंने तुम्हें घर से निकाला था ना, तुम फिर आ गई। मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा, तुमने अली का सहारा लेकर उस लड़के को धुतकार दिया। आखिर तुम अली का पीछा कब छोड़ोगी? अब अली के साथ तुम भी मुश्किल में फंस गई। लड़की, अब मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। मुझे पता था एक ना एक दिन ये सब होगा। मैंने तुम्हें कितना समझाया, पर तुमने मेरी बात ना मानी। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर कैसे आ गई? अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुमने देखा इसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे हर किसी को बताने से रोक रहे थे कि किसी को पता न चले। अब देखो क्या हो गया। अली, ये लड़की डायन है, डायन। इससे तुम दूर ही रहो। आंटी बस कर जाए, सब ठीक कर दूंगा मैं। तुम करोगे, मगर ये सब कैसे करोगे? मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या तुम खुद को और इस लड़की को बचाने की जमानत देते हो? कोई तरीका ढूंढ लूंगा। तुम ढूंढोगे? ये इतना आसान नहीं है बेटा। हम मुसीबत में फंस चुके हैं और तुम। चले आंटी, बाहर चलते हैं, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। चले आए, चलते हैं। आप इस मामले में इत्मीनान रखें, अब सीधे घर जाएं। फिरात, आंटी के लिए टैक्सी ले आओ, देर हो रही है इन्हें। अभी लाता हूं इंस्पेक्टर। आंटी, जब आप घर पहुंचे तो सहर को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा, मैं खुद आकर बताऊंगा उसे। वो तो चली गई। क्या मतलब वो चली गई? कहाँ चली गई वो? मुझे नहीं मालूम, शायद वो बच्चे को साथ लेकर मेंशन गई है। अगर वो उस बच्चे की खातिर गई है तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। जो कुछ हो रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा फिरात। मैं सुल्ताना खाला के लिए टैक्सी लाने के बाद मेंशन चला जाऊंगा इंस्पेक्टर। फिर वही बात अली बेटा, तुम अपने आप को कब ठीक करोगे? जहाँ मुसीबत देखी वहीं पहुँच गए। हाँ दोस्त, बोलो। ऑफिसर, मैंने मरियम के मंगेतर का पता लगा लिया है और वो इस वक्त कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल में मौजूद है। जल्दी से एड्रेस भेजो मुझे, बाकी देखता हूँ मैं सब। मैं क्या समझा रही हूँ और ये कर क्या रहा है? आए चलें, हम चलते हैं। तीरंदाजी कब करेंगे पूछना चाहता है यूसुफ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत प्रैक्टिस की है, एक्साइटेड है काफी। क्या तुम्हें तीरंदाजी हमेशा से पसंद रही है? उसे तीरंदाजी से नहीं, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने से दिलचस्पी है। हम इसी वक्त जाकर तीरंदाजी करेंगे। इसी वक्त अंकल? हाँ, इसी वक्त। ये तुम्हें इतना ही पसंद है तो बाकायदा सीखना होगा। खाला, आप भी चलें। मैं डिस्टर्ब करूंगी तुम्हें? तुम्हें चलना चाहिए।
क्या मतलब तुम नहीं संभाल सकते? कल रात को ही कॉल की थी मैंने तुम्हें और हर चीज कैंसिल करने का कहा था मैंने। सहर करीम का नाम 1 घंटे के अंदर अंदर हर चीज से मिटा दो। पुलिस को उसके नाम तक भी रसाई नहीं मिलनी चाहिए। तुम मुझसे पूछ रहे हो? जरूरत पड़े तो सारे ताल्लुकात इस्तेमाल करो। ये यमान सर का हुक्म है। उस लड़की का नाम इस पूरे मामले से फौरन निकाल दिया जाए। हाँ कहो सुहाल। मेरे पास एक बहुत अहम खबर है आपा। मेरा ख्याल है इसकी वजह से हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसी खबर? जल्दी से बताओ। आप ठीक कह रही थी, हर चीज अभी शुरू हो रही है। आप अंदाजा नहीं कर सकती कि मुझे क्या पता चला है। सहर और यूसुफ के लौटने से पहले ही तबाह बर्बाद करने का जाल बिछाया था यमान ने। जिससे मैं समझी हूँ वो अब इस प्लान को खत्म नहीं कर पा रहे। मेरा मतलब है सहर अपने अंजाम को पहुँचने वाली है, वो भी बहुत जल्द। मुझे जल्दी से सब कुछ बताओ वरना मैं तजस्सुस से मर जाऊंगी। कल तुमने किरास को गिरफ्तार करवाया है और आज तुम उसकी वकालत कर रही हो। तुम इतनी मासूम ना बनो यार। मैं उस देहाती लड़की का दिफा कभी नहीं करूंगी। क्या? तो फिर तुमने उस लड़की का केस क्यों लिया? उसकी सजा को यकीनी बनाने के लिए। मैं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा कर रहूंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वो हमेशा जेल में रहे। मैंने जज के पास उसका केस लगवा दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अली को उसे बचाने की इजाजत नहीं दूंगी। इससे पहले कि वो समझ सके कि क्या हुआ है, तब तक किरास जेल जा चुकी होगी। यूसुफ, सबसे पहले अपना पोस्टर दुरुस्त करना है और अपने पांव जमीन पर जमा के रखो। इसके लिए तुम्हारी छाती को सीधा होना चाहिए, इस तरह। अब सामने टारगेट की तरफ देखो। तैयार हो तुम? निशाना लगाओ। अंकल देखिए, चलाना सीख लिया मैं। शाबाश मेरे भतीजे, जल्द सीख जाओगे। आपने देखा खाला? हाँ देखा मैंने, बहुत अच्छे निशाने लगाए। मैंने हिट कर दिया है। चले अब आपकी बारी है। मैं कैसे? प्लीज ना खाला, आप मेरे लिए कर दीजिए। ट्राई तो करें। आज हर बात माननी होगी यूसुफ की। सिर्फ एक मर्तबा, ठीक है? अंकल, मेरी खाला बिल्कुल आपकी तरह तीर चला रही हैं। ये सीख चुकी हैं भतीजे। मुझे नहीं लगता मुझसे होगा ये। कोई बात नहीं।
चलो मेरे भतीजे, फिर से ट्राई करते हैं। वो पुलिसमैन फिर आया है सर। कहता है कि मैं शहर का रिश्तेदार हूँ और मिस शहर से मिलना चाहता हूँ। उसे अंदर बिठाओ। जी अच्छा। तुम्हारा मुंह बोला भाई आया है, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अंकल देखिए, मैंने फिर से निशाने पर लगाया। शाबाश मेरे प्यारे भतीजे। फिरात, सहर, सब ठीक है? ठीक है सब कुछ, कोई परेशानी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यमान तुम्हें जबरदस्ती लाया है क्या यहाँ पर? किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है, मैं मर्जी से आई हूँ अपनी। मुझे सच सच बताओ। देखो, अगर उस आदमी ने तुम्हें डराया धमकाया है फिरात, मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्या? किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई जबरदस्ती नहीं की। फिर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो तमाम शराइत तुम्हारे लिए ही थी। तुम्हें यूसुफ भी मिल गया है। यूसुफ यमान को बहुत मिस कर रहा था। वैसे भी उसका हम दोनों के अलावा है ही कौन, इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आ गई, क्योंकि यही उसके लिए बेहतर है। यमान करीमली भरोसे के काबिल नहीं है, तुम ही गलती कर रही हो। वो असल में जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अच्छे की उम्मीद है। जब भी जरूरत हो कॉल कर लेना मुझे। इस मेंशन के दरवाजे पर पूरा पुलिस स्टेशन ले आऊंगा मैं। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं जरा यूसुफ को देखा। हमें पहले बात करनी चाहिए। किराज, हमें प्रोसिक्यूटर के पास जाना है। ऑफिसर के बगैर नहीं जाऊंगी मैं। मैंने कॉल की, उसने नहीं उठाई। प्रोसिक्यूटर के पास हमें उसके बगैर जाना होगा। ऑफिसर को आने दें पहले, फिर जाऊंगी मैं। देखो किराज, हम प्रोसिक्यूटर को इंतजार नहीं करवा सकते। हमारा वहाँ वक्त पर पहुँचना जरूरी है। हमें फौरन निकलना चाहिए। चलो। ऑफिसर ने कहा था वो आएगा। किराज, मैं तुम्हारी परेशानी को समझती हूँ, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी वकील की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस वक्त अली से ज्यादा तुम्हें मेरी जरूरत है। प्रोसिक्यूटर को इंतजार करवाना मुनासिब नहीं। चलो। फरमाइए। मैं पुलिस इंस्पेक्टर अली हूं, तुमसे जरूरी बात करने के लिए आया हूं। मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? मरियम गोंदुगो के बारे में जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसे वापस लो। मैं अपना बयान वापस नहीं लेता।
हमारी बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। तुम मुझे पुलिस के नाम से डराना चाहते हो? मैं सिर्फ इंस्पेक्टर की हैसियत से बात नहीं कर रहा, सब कुछ जानता हूं इसलिए ये सब कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुमने उसके भाई को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की। तुमने उस पर झूठे इल्जामात सिर्फ इसलिए लगाए क्योंकि उसने शादी से इनकार कर दिया। अगर तुम बयान वापस नहीं लोगे तो उसे सजा हो जाएगी। और फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अब मैं तुमसे एक इंस्पेक्टर के तौर पर बात कर रहा हूं। अगर वो लड़की तुम्हारी वजह से जेल चली गई तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हर हाल में ये साबित करके रहूंगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। याद रखना, उसके बाद तुम्हें भी जेल भेजूंगा। कल रात हमने जिस मसले पर बात की थी उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक मकान किराए पर लिया है। डॉक्यूमेंट्स पर यही लिखा जाएगा कि तुम और यूसुफ वहां रह रहे हो। फिर अगर सोशल सर्विसेज वाले इंस्पेक्शन के लिए आते भी हैं तो कोई मसला नहीं होगा। इस तरह तुम्हारी कस्टडी महफूज रहेगी। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि सोशल सर्विसेज वालों को शिकायत किसने की थी। इसी वजह से मकान का मामला राज रहेगा। हम दोनों के अलावा किसी को इल्म ना हो। एहतियात करूंगी। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। सहर, हम लोग फूल देख रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैं फौरन आती हूँ जिया भाई। हाँ। मुझे जाना होगा। यमान, तुम भी आ जाओ। चलो ना, आ जाओ। हाँ अंकल, आप भी साथ आए। मुल्जिमा मरियम गुंदुगु आप आइए। इसके वकील भी तैयार हैं, हम शुरू कर सकते हैं। दोगान नामी शख्स ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुमने उसे धोखा दिया और उसके पैसे खा गई और फिर तुम इस्तांबुल आ गई। जब तुम्हें वहां बयान लेने के लिए बुलाया गया था तो तुम वहां नहीं गई। यह बात वाज़ेह है कि तुम फरार होकर कहीं छुपी हुई थी। अगर पुलिस तुम्हें होटल से गिरफ्तार नहीं करती तो शायद तुम अभी भी कहीं छुपी हुई होती। यह सारी सूरत हाल देखकर अंदाजा होता है कि तुम पर लगाए गए सारे इल्जामात बिल्कुल दुरुस्त हैं। इन्हें मैंने पिछले हफ्ते लगाया है। ये वाले भी। ये नाजुक हैं, कमजोर लगते हैं, लेकिन है मजबूत, शहर की तरह। मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊंगा, रुक जाओ। ये जामनी सूसन के बीज है।
ये बीज कितने उम्दा है। क्या इनमें फूल भी है अंकल? अभी नहीं यूसुफ, मगर ये फूल बनेंगे, क्योंकि बीज का मतलब उम्मीद होता है। क्या ये मेरे लिए है? हाँ हाँ, ये तुम्हारे लिए है। हम इन बीजों को मिलकर लगाएंगे, ठीक है? ठीक है अंकल। मैंने सब फूलों को पानी दे दिया। अंकल, क्या मैं नीचे जाके नस्लियान आपा को ये दिखा सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम जा सकते हो। यमान, के तुम्हें याद है? सहर, याद है यमान और तुमने इसे लगाया था। मेरा ख्याल है इसे बिल्ली ने बाद में खराब कर दिया था। मैंने ठीक कर दिया इसे। लेकिन बहुत जल्द ये भी खिल जाएगा। टूटी हुई चीजें बहुत मुश्किल से दोबारा जुड़ती हैं। लेकिन जब कोई संभलना चाहता है तो हर चीज ठीक हो जाती है। यमान, सही कह रहा हूं ना? कुछ मिट्टी ले आता हूं मैं यमान, बीजों के लिए। अपने लोग वापस बुला लो नदीम, जो भी ऑर्डर्स थे कैंसिल कर दो। मगर मगर छोड़ो, तुमने लड़की के लिए जितने भी लोग फैलाए थे सबको फौरन वापस बुला लो, अभी के अभी। पुलिस वाले आए हैं, सहर मैडम का पूछना। मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस के साथ फिरात आया है? यूसुफ के लिए तो नहीं आए ना ये लोग? क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? केस खारिज हो गया है या फिर प्रोसिक्यूटर ने गिरफ्तारी के लिए अदालत भेज दिया? मैंने दोकान नामी आदमी से बात कर ली है, वो बयान वापस ले लेगा अपना। केस खत्म हो गया ऑफिसर, अब मैं आजाद हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। इस्तांबुल आ गया हूं। मरियम को जिस पुलिस स्टेशन में रखा है मैंने पता लगा लिया है। अब वो फरार नहीं हो सकती और ना ही कोई उसे मुझसे बचा सकता है। यानी किस लिए आए हैं ये लोग बताया नहीं है। उन्होंने आपका ही पूछा है। मैं जाकर देखती हूँ फिर। पहले मुझे उनसे बात करने दो, तुम यहीं रुको अभी। हाँ बोलो, क्या मसला है? हम सहर करीम को लेने के लिए आए हैं। उन्हें तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा। मामला क्या है? तफ्तीश के लिए क्यों लेके जाना है? आप बताएं कि वो यहाँ पर है। पहले बताओ तफ्तीश है किस चीज की? फ्रॉड किया है, हमारे पास उनकी गिरफ्तारी का वारंट है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। आपको हमारे साथ चलना होगा। देखें, मेरा यकीन आप अपने मसाइल पुलिस स्टेशन चलकर बताएं। चले हमारे साथ। मेरी तरफ देखो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। तुम डरना बिल्कुल मत। ये कोई गलतफहमी होगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, गलतफहमी ही है। यूसुफ, मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने भांजे को समझा दूं। खुदा के लिए, बहुत छोटा है वो, मुझे नहीं पाएगा तो परेशान होगा। 5 मिनट से ज्यादा नहीं। यमान, कहाँ हो तुम? रास्ते में हूं। यूसुफ की खाला को पुलिस लेने आई है, तुम मेंशन आ जाओ इसी वक्त। ठीक है। हद हो गई। अब तो जश्न होना चाहिए इंस्पेक्टर। फिलहाल हम कॉफी पीकर ही जश्न मना सकते हैं क्योंकि खाने का वादा किसी और से किया है। मैंने जश्न का लफ्ज सुना है। आज की रात सबको कॉफी पिलाएगी और आप लोग सब हमारे घर चल रहे हैं। इंस्पेक्टर, मैं कॉफी जरूर पीती, मगर आज मुझे कुछ काम है। फिर कभी सही। तुम्हें मुबारक हो। अच्छा, फिर हम स्ट्रॉन्ग कॉफी पियेंगे किरास। चलो आओ चलते हैं। खाला, मेरी जान, आप ये बीज देखें खाला। हम अंकल जिया के साथ इसे मिलकर बोएंगे। आपके ख्याल में ये कब तक उगेंगे? यूसुफ मेरी जान, मेरे कुछ जरूरी काम आ गए हैं।
कुछ दिनों के लिए मैंशन से दूर जा रही हूँ मैं, लेकिन फौरन वापस आ जाऊंगी। काम खत्म होते ही लौट आऊंगी मेरी जान। मेरे आने तक खाना तुम रोजाना टाइम पे खाना, बिल्कुल उदास नहीं होना। ये जो सीड्स है ना, इनको पानी देना तुम रोजाना। मेरे आने से पहले ये पौधे बन चुके होंगे। ये ले खाला। अगर आप जल्दी आ जाएंगी तो नाराज नहीं होगा। मेरी जान, शहजादे, अच्छी तरह खाना खाना। इसे ऐसे पकड़ो। मैं तुम्हारी आंटी को भेज कर आती हूँ, ठीक है? जब तक तुम खाओ। ये सब कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम्हारा चेहरा देखकर तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि तुम बेगुनाह हो। कुछ समझ नहीं आ रहा नेस्लिहान, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी, जैसे हमें पता है कि तुम बेगुनाह हो, पुलिस वाले भी जान लेंगे कि तुम बेगुनाह हो। इंशाल्लाह अदालत साहिबा, यूसुफ आप लोगों के हवाले। उसे कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, ओके? फिक्र मत करो बेटी, और पीछे मुड़कर मत देखना। सहर सुनो, मुझे अभी यमान से पता चला। देखो, मैं तो सुन के ही कांप रही हूँ। जाहिर है कुछ गलत हुआ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। इंशाल्लाह इकबाल साहिबा। यूसुफ को कुछ मालूम ना हो। चलिए मैडम। मैं सोच भी नहीं सकती ये सब किसने किया होगा। क्या उनके पास ज़मीर नाम की चीज नहीं? मुझे तो इस लड़की पर रहम आ रहा है। प्लीज 1 मिनट रुकिए ऑफिसर। तुम बिल्कुल मत डरना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं।
अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उस्मान साहब के दर्जात बुलंद करें और उनके बेटे को मजीद हिम्मत दें। सुल्ताना बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मारी जाती। अली की हालत खराब हो गई थी। वो तो उसका शुक्रिया कि उसने लड़की को बचा लिया। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये घर खुदा की रहमतों से भरा रहेगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमेशा फुअड़ ही रहेगी। उस फुअड़ के साथ रहना मुश्किल है। ये उसका रोज का मामूल है। वो लड़की बहुत होशियार है, इसलिए हमें उसकी जहालत नजर नहीं आती। सुल्ताना बहन, कुछ खा लीजिए, आपकी दवा का वक्त भी हो गया है। अरे नहीं नादरा, कोई दवा मेरा इलाज नहीं कर सकती। अरे शायद वो लोग आ गए हैं। किरात, मेरी बच्ची, आओ आओ अंदर आओ। लो, फुअड़ आ गई फिर से। अपना सारा काम इसी वक्त छोड़ दो और अपनी टीम से बेहतरीन लोग मुंतखब करो। अब से यूसुफ की खाला का केस तुम लड़ने के लिए तैयार रहोगे। अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ना, समझ गए तुम? मुझे लगा कि तुमने प्लान कैंसिल कर दिया था। मुझे लगा उसे खत्म कर दोगे। जवाब दो। यमान, मैंने बहुत कोशिश की, मगर वो कह रहे थे कि फ्रॉड किया है। बताओ, तुमने उसे कौन से केस में फंसाया है? मैंने यूसुफ की खाला के नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला और टेलीफोन लाइन रजिस्टर करवाई। मैंने ऐसा जाहिर किया कि वो एक ऐसे गैंग से जुड़ी हुई है जिससे पुलिस ढूंढ रही है। गैंग का नाम किरमान है, जिसे तुर्गुत किरमानी नाम का आदमी चलाता है। यूसुफ की खाला के बैंक अकाउंट से मैंने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे और उस टेलीफोन नंबर से मैंने उन्हें कॉल्स की। जब तुमने कहा कि सब कैंसिल कर दो, तो मैंने फौरन टेलीफोन लाइन और बैंक अकाउंट बंद कर दिए, मगर तब तक पुलिस हरकत में आ चुकी थी। उसे इतने खतरनाक जुर्म में क्यों मुलविस किया? तुमने हिदायत दी थी, मैंने उन पर अमल किया। तुर्गुत नामी उस आदमी को ढूंढो अब, फौरन। देखो, यहाँ सब लोग हर वक्त तुम्हारी ही बातें करते रहते हैं। सबको अपने बस में कर लिया है। ऐसा कब कहा था सुल्ताना बहन? हाँ, तुमसे बात की थी, मगर तुम इस लड़की की वकालत कर रही थी। और मैं कहती भी क्या, मैं इसकी खूबसूरत आंखों से मुतासिर हो गई हूँ। सुल्ताना बहन, मेरे कहने का मतलब है कि ये बच्ची बहुत ही फर्माबरदार और प्यारी है। माशाल्लाह, अल्लाह इसे बुरी नजरों से हमेशा बचाए रखे। माशाल्लाह,
माशाल्लाह, ये बच्ची लाखों में एक है और मैंने आज तक ऐसी बच्ची नहीं देखी। अल्लाह राजी हो मेरी बेगम बेटी से। ये अपने कामों के बावजूद भी इस लड़की की वकालत करती रही, वरना अली भी मुसीबत में फंस जाता। बहरहाल अब सब कुछ ठीक हो गया है मेरा बच्चा। अब तुम इत्मीनान और सुकून से रहोगी। अगर तुम चाहो तो जॉब भी कर सकती हो। इसे अभी कुछ वक्त की जरूरत है, पहले हालात कुछ मामूल पर आ जाए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? ये तो केस से आजाद हो गई है ना। अब तो ये मुलाजमत करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। केस से इसकी जान तो छूट गई है, मगर इसका भाई इसके पीछे लगा हुआ है। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ।